हेलो फ्रेंड्स, 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का आइडिया ये है कि इस दिन हम मैक्सिमम लोगों को टीच कर सकें या हम इस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ताकि जो डिज़ीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिज़ीज़ से कोई भी पेशेंट की डेथ ना हो। तो अगर हमें नॉलेज होगी तो हम उसको टाइमली डायग्नोज करवा लेंगे, टाइमली उसकी ट्रीटमेंट ले लेंगे और हो सके तो हम उसकी जो सीवियर कंडीशन है उस पर पहुँचने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर लेंगे। कैंसर है क्या? कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि अपने खुद की बॉडी के सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। जब वो इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लोकल एरिया में जिसमें वो डेवलप करते हैं वहाँ पे एक मास बन जाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, और कई बारी वो वहाँ से होके हमारी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होते हुए ब्रेन में, बाकी बॉडी पार्ट्स में डिसेमिनेट हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि कैंसर की जड़ें फैल गई हैं। तो हिंदुस्तान में कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि यहाँ पर नाउ-ए-डेज़ वी आर सीइंग मोर एंड मोर केसेस ऑफ सीए ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और औरतों में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर्स हैं जिनको अगर हम टाइमली डायग्नोज कर लें तो वी कैन प्रिवेंट देम और वी कैन ट्रीट देम इन द वेरी वेरी अर्ली स्टेज। सो आज वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं आपके साथ बच्चेदानी के कैंसर्स के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसमें कि हम यूट्रस के जो इंटरनल लेयर का कैंसर होता है उसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। जो यूट्रस के मुंह के कैंसर होते हैं उसको हम सर्वाइकल कैंसर या कैंसर सर्विक्स बोलते हैं, और इसमें ओवरी में भी कई बार कैंसर बन जाता है। बट द कॉमनेस्ट कैंसर विच वी सी इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन फीमेल इज बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो कि ईजीली प्रिवेंटेबल है, और अगर हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ लें तो ये बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो सबसे पहले हम इसकी रोकथाम की बात करते हैं। यंग एडोलेसेंट गर्ल्स में मैरिज से पहले जब वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो उसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसको हम HPV वैक्सीन कहते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और ये वैक्सीन अगर हम 9 से 15 साल तक की एज में लड़कियों को लगाते हैं तो आने वाले समय में उनको कैंसर सर्विक्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज़ ये जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है ये एक वायरस के थ्रू इंक्रीज़ होता है या वायरस के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और अगर हम उसकी वैक्सीन ही टाइमली लगा देते हैं तो वी आर एबल टू सेव द लेडी और सेव द गर्ल फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैंसर सेल्स। दिस ये तो है एक चीज़। सेकंड है, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर हम बाई चांस 9 से 15 साल तक इसको लगवाने में भूल गए हैं तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट सोल्यूशन। तो एनी गर्ल बिफोर मैरिज इफ़ दे आर कमिंग टू अस then or if she has some knowledge then they should get this vaccination before marriage। 1 से 2 डोजेज़ के बीच में इसकी डोज़ को लगाया जाता है, जो कि 0 डोज कहते हैं जिस दिन पहली डोज लगाई, और 2 मंथ्स के बाद हम 2 और 1 मंथ के बाद हम सेकेंड डोज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन 2 तरह की अवेलेबल है, 1 इज़ बाईवेलेंट एंड 1 इज़ क्वाड्रीवेलेंट, और एक इसमें नैनोवेलेंट वैक्सीन आती है। सो गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस हो गई है फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स ऑफ गर्ल, दैट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर लड़की ने बिफोर मैरिज वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, फिर हम इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए क्या काम कर सकते हैं। सो उसके लिए देयर इज़ अ टेस्ट विच इज़ नोन एज पैप स्मीयर। सो हर लेडी को एवरी 3 to 5 ईयर्स ये टेस्ट करवाना चाहिए, और ये बिल्कुल ही पेनलेस टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कि पैप स्मीयर। और ये लिक्विड पैप में हम वायरस भी देख लेते हैं और सेल्स की साइटोलॉजी भी देख लेते हैं। जब हम दोनों चीज़ें करवा लेंगे और वो टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो एवरी 5 ईयर्स वी रिपीट दिस टेस्ट, और अगर उसमें हमें कोई चेंजेस मिलते हैं तो हम टाइमली उसको कॉटरी से या उसको हम अगर हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम बच्चेदानी का ऑपरेशन करके इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। So my request to each and every woman who is listening to this video,
प्लीज़ प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को ध्यान दें और जो भी इस चीज़ के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करें ताकि हम आने वाले टाइम में इस ड्रेडेड डिजीज़ को ख़त्म कर सकें। थैंक यू।